प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन रॉय। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा पाटलिपुत्रम वैभवम कहानी का टाइमिंग हमारा संस्कृत वर्णिका 2 का जो चैप्टर है, चैप्टर पहला है, ठीक है। उसमें दूसरा चैप्टर जो है ना, वर्णिका यानी पाटलिपुत्रम जो है, उसका हम लोग इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन से कवर करेंगे। और लास्ट तक यदि इस वीडियो में ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो हम शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। श्लोक का अर्थ तक जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यह चैप्टर। इस चैप्टर से करीब आपको 20 नंबर तक का सवाल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। चलिए, जो जुड़ गए हैं वो लोग पहले वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। जो जुड़ गए हैं वीडियो को शेयर करें और साथ में लाइक कर दें। लाइक का टारगेट है, आप लोगों ने पिछले बार मैंने आप लोगों को बोला था 50 लाइक का हमारा टारगेट है, तो आप लोगों ने 50 लाइक पूरा दिया था। थोड़ा बहुत बच गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन 50 लाइक आप लोगों ने किया था। तो इस वीडियो में अब मतलब 50 लाइक का टारगेट है, ठीक है। आप लोग पूरा कर देना। देखते हैं कितना लोग करते हो, ठीक है। शेयर करना, वीडियो कॉल कर देना। देखिए हमारा सवाल क्या है, सवाल नहीं श्लोक है। श्लोक पहला है बिहारस्य, ठीक है। बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम डैश परिचय वर्तते। इसका कहने का अर्थ क्या है, तो कहने का अर्थ है कि पाटली यानी बिहार राज्य की जो पटना है उसका परिचय दे, ठीक है। बिहार राज्य की राजधानी पटना है, इसका अर्थ होगा। तो इसका हमें परिचय देना है, तो चलिए परिचय देंगे। किस प्रकार से देंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड में लिखना होता है आंसर। हमें आप सबसे पहले लिख दीजिएगा क्या, पटना का वैभव, ठीक है। पटना का वैभव हमें दिखाना है, पटना के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले अर्थ जानेंगे इसका। बिहार राज्य की राजधानी क्या है, पटना है, ठीक है। बिहार राज्य की राजधानी जो है पटना होती है। सभी समस्याओं में महत्वपूर्ण सारी रहा है, ठीक है। बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है यह शहर सभी समयों में क्या है, महत्वपूर्ण सारी रहा है, यानी मजबूत रहा है, अभी भी है, ठीक है। आप सभी जैसा कि देख सकते हो। इसका इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 1500 वर्ष। यहाँ धार्मिक स्थान, ठीक है, स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षण है। मतलब कि पटना में ज़्यादातर मस्जिद और क्या होता है, मंदिर मिलता है ज़्यादातर। राजनीतिक यानी राजनीति जितना भी नेता लोग रहते हैं सभी कहाँ, पटना में रहते हैं। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, पटना में बहुत सारे कारखाना है जहाँ पर काम किया जाता है, ठीक है। विशेष रूप से ये सब आकर्षण है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग समझना, एक एक बात को ध्यान से देखना। ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपका क्वेश्चन इसी में बनता जाएगा, सब्जेक्टिव भी, ठीक है। इसको समझ लोगे तो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब आगे क्या है, विदेशी यानी, ठीक है, विदेशी यानी मेगास्थनीज, ये विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, स्टिंग आदि लोग जो है या पटना का वर्णन का अर्थ होता है घूमना, ठीक है। घूमने के लिए आए थे और रचित ग्रंथों में किया गया है, ठीक है। रचित ग्रंथ जो है, ग्रंथों में दिया गया है कि मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, स्टिंग आदि जो थे पटना घूमने आए थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव में बनेगा क्या, पूछेगा ऑप्शन, पहले आप लोगों को क्वेश्चन देगा, इनमें से कौन सा यात्री है जो पटना घूमने आए थे, पाटलिपुत्र घूमने आए थे। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है मेगास्थनीज, फाहियान, कुछ भी दे दे तो आपको फाहियान दे दे, मेगास्थनीज दे दे, हुएनसांग, स्टिंग आदि जो भी दे उसमें आपको टिक मारना है। इस पार्ट में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग पटना के बारे में जितना भी सामान्य परिचय है जानेंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो, ठीक है। हमारा पहला श्लोक समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट श्लोक को हम लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखते जाना। नेक्स्ट श्लोक हमारा क्या, देखिए श्लोक है हमारा, ये छोटा श्लोक है, इसको ध्यान से देखना। प्राचीनेषु भारतेषु डॉट काव्य कथयति, यानी कि कहने का अर्थ है कि प्राचीन भारतीय में काव्य के रचना इनमें से कौन किए हैं, इसका अर्थ देना है, ठीक है। कहने का अर्थ सिंपल है, प्राचीनेषु का मतलब होता है प्राचीन काल में, भारतीय ग्रंथों की कथयिता मतलब रचयिता कौन कौन थे उनका आपको परिचय देना है, ठीक है। ये कहने का अर्थ है। तो देखिए अर्थ क्या लिखेंगे, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। मतलब कि पटना जो है गंगा किनारे बसा हुआ एक महानगर है। महानगर का अर्थ होता है शहर, बहुत बड़ा, ठीक है। इसके विषय में दामोदर गुप्त कवि जो है वो ने क्या कहे, वो एक कूटनी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कूटनीतम टर्मनी, ठीक है, कूटनीतम टर्नी काव्य में कहा है। उन्होंने क्या कहा है, वो कहा, ये दामोदर गुप्त आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि दामोदर गुप्त ने क्या कहा है पटना के संबंध में। तो आपको याद रखना है वो क्या कहा है कि पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है कूटनी क्या है, कूटनीत, ठीक है, कूटनीत तरणी,
कूटनीति अनन्य काव्य के रचनाकार कौन है, तो ये भी याद रखना है, दामोदर गुप्त। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। क्लियर हो आप लोग? दूसरा नंबर आप लोग समझते जाना। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। श्लोक आप लोग जान लोगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है, अष्टि महित क्या है? तिलक। ठीक है, महित तिलक डैश परिभूत पुरदर्नम स्थानम पद्या। ठीक है, पद्या संख्या 1700 कितना दिया? 75। मतलब संख्या पद संख्या पंक्ति संख्या 1771 में क्या दिया गया है? ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। अष्टि का मतलब है महित तिलक। महित क्या है? महित तिलक। ठीक है, महित तिलक का मतलब होता है महान से भी महान। पटना जो है मतलब पृथ्वी जो है इसका महान तिलक, यानी कि विद्वान लोग यहाँ पर किस प्रकार से रहते थे, कौन कौन से स्थान है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, इसका अर्थ होगा। ठीक है, तो समझते हैं अर्थ क्या होगा। तो अर्थ है पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थान, पटना नामक महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझना इस श्लोक का अर्थ जो है, इस श्लोक का अर्थ होगा पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवास स्थली। ठीक है, स्थली पटना नामक महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। मतलब कहने का अर्थ है कि पटना जो है ना, यह स्वर्ग से भी सुंदर स्थल है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान जैसे बुद्ध भगवान जो थे वो सब जन्म लिए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह भी जन्म लिए थे। तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, श्लोक क्लियर है आप लोगों का? तीसरा कमेंट करते जाना। ठीक है, चलिए कमेंट करते चलिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मेरे लिए। और टारगेट है इस बार आप लोगों को पुराना है, जैसे भी पुराना है आप लोग 50 लाइक इस बार पुरा देना। ठीक है, जैसे भी करके हो करियो, अभी से ही आप लोग शेयर करो। ठीक है, क्लास में जुड़े हो तो आप लोग शेयर करो। ठीक है, और एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाते हैं बाद में भी आप लोग देख लेना, जाइएगा आप लोगों को प्लेयर लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लेयर लिस्ट में आप लोग जाइएगा, वहाँ से भी आप लोग क्लास कर सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल है, देखिए श्लोक 4 देखिए क्या कह रहा है। क्या है? इतिहासी। ठीक है, इतिहासे सूत्र डैश सुंतरा समृद्धयम। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा हम लोग समझते हैं। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए अर्थ इसका सबसे पहले होगा इतिहास। ठीक है, और इसका अर्थ होगा इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध भगवान पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। ठीक है, मतलब जब बुद्ध भगवान थे, जब बुद्ध भगवान पटना में रहते थे, ठीक है, तो उस समय पटना जो था ना गंगा के किनारे बसा हुआ था, और वह ग्राम नाम से जाना जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्र, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे। मतलब भगवान बुद्ध कहीं और रहते थे, लेकिन बहुत तपस्या करने के बाद वो कहाँ आए थे? भगवान बुद्ध पटना आए थे, पटना में रहने लगे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर में होगा। मतलब जब बहुत छोटा सा गांव था तो पटना, तब बहुत छोटा गांव जब था पटना, ठीक है, बहुत छोटा ग्राम था, तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि यह महानगर में विकसित होगा। जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा होगा, देख रहे हो ना कितना बड़ा शहर बन चुका है पटना। पटना पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है ना, पटना में बहुत सारे आते हैं विदेशी यात्री घूमने के लिए। ठीक है, आप लोग कभी जाइएगा राजगीर घूमने तो वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। किंतु आपसी झगड़ा आग लगी। ठीक है, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। तो देखिए भगवान बुद्ध का यह भी कहना था कि पटना जो है ना यह हमेशा बाढ़ और आग से पीड़ित रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है हमेशा हर साल बाढ़ आता है। ठीक है, बाढ़ आ जाता है गंगा से, जो पटना में ज़्यादा पानी हो जाता है तो डूब जाता है। और पटना में आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते रहते होगे कि आग लग जाता है, तो वही भगवान बुद्ध कहते हैं कि वहाँ पर हमेशा आग लगता रहेगा। सही बात है, उनका कहा जो कह के गए थे वो हो रहा है। कालांतर, उसके बाद समझते हैं। कालांतर में पाटली ग्राम ही पटना कहा जाने लगा। कालांतर यानी जब पटना जब भगवान बुद्ध थे तो उस समय था पाटलिपुत्र को जब पाटली ग्राम कहा जाता था, लेकिन अभी के समय में यह पटना कहा जाने लगा है। पाटली ग्राम से यह पटना का नाम पड़ गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो अत्यंत उत्तम ही थी। ठीक है, उत्तम थी, आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यूनानी ये भी कहा जा रहा है यूनानी। ठीक है, इसको समझना। चलिए आगे देखते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत थे। ठीक है, यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज। अपने पुस्तक में लिखा है, मेगास्थनीज अपने पुस्तक में ये लिखे हैं कि इस नगर की शोभा देखने में प्रिय है। कौन कह रहे हैं? मेगास्थनीज अपने पुस्तक में लिखे हैं। अशोक के समय में यह अधिक क्या था? समृद्ध नगर था, यानी बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो याद रखना। क्लियर हो आप लोग? चौथा श्लोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं।
एक एक श्लोक को आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, समझ ना आए तो वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। देखिए, बहुकालम पाटलिपुत्र सस्य डैश खयाति मुट पंजनम मखू, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, इसका अर्थ जानेंगे। बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती आ रही है। पटना में देखिए, कहने का अर्थ है पटना में बहुत समय से, मतलब 2500 वर्ष पूर्व से ही पटना में क्या जो सरस्वती पूजा का जो पर्व होता है मनाया जाता है। अब तो पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है, लेकिन सबसे पहले पटना में शुरुआत हुआ था, ठीक है, सरस्वती। उसके बाद यह राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में क्या कहें, आदर सहित स्मरण की है। आदर सहित यानी कि पटना में सरस्वती पूजा जो मनाया जाता है वह किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है, राजशेखर के काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा गया है। तो देखिए, एक ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन कि काव्यमीमांसा के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है राजशेखर। क्या होगा, राजशेखर। क्लियर हो, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल बड़ो रुचि पतंजलि यहाँ अध्ययन कर व्याख्याति पर्याप्त की थी। मतलब कि आपको बता देते हैं, समझिएगा आप लोग। देखिए, ये है ना उपवर्ष वर्ष, पाणिनि पिंगल जो है संस्कृत लेखिकाएं हैं, ठीक है। पाणिनि पिंगल जो है संस्कृत लेखिकाएं हैं। ये क्या किए हैं, पटना में रहकर अध्ययन किए थे पतंजलि बड़रुचि एक आयुर्वेदिक का पढ़ाई होता है वो किए थे, ठीक है। तो वो अध्ययन कर व्याप्त मतलब ज्ञान को अर्जित किए थे, ठीक है। तो आप लोगों को 5वां नंबर श्लोक क्लियर हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी बन जाएगा इसी से, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। आप लोग कमेंट करते चलिएगा, जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। आप देखिए अगला देखते हैं। 6ठा नंबर श्लोक क्या कह रहा है, कतेप्येषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु डैश असमारोह दृष्टये, ठीक है। इसका अर्थ बताना है क्या, एक बार और पढ़ते हैं। कतिस येषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु समारोह दृष्टये, इसका अर्थ क्या होगा, तो चलिए इसका अर्थ हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अर्थ जानना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में, ठीक है, ग्रंथों में भी और पुराणों में भी पटना के नाम के क्या है अंतर में, ठीक है, अंतर पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। देखिए, अभी भी बहुत सारे ग्रंथ जो है और पुराण है, तो उसमें आप लोग पढ़िएगा तो पटना का नाम जो है ना प्राचीन बहुत पहले से पुष्पपुर था, पहले नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा जाता था, ठीक है, पाया जाता था, पहले बहुत पहले नाम था। इससे जानकारी होती है, ठीक है, कि इस नगर में के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। देखिए, जब आप ये नाम जो सुनते हो तो कुछ माइंड में आता होगा, पुष्पपुर या कुसुमपुर ये फूलों का नाम है, ठीक है। तो इससे क्या होता था, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पटना के समीप बहुत बड़ा, बहुत पहले, अब तो नहीं होता है, बहुत पहले किस प्रकार का फूलों का खेती किया जाता होगा, तभी इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। तो ठीक है, इतना तक आप लोग क्लियर हो। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे अगला है, शरद काल में इस नगर में कैमुद्री महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वर्ष, ठीक है, गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। देखिए, सिंपल सी बात है, आप लोग शरद ऋतु जो है ना, यह एक प्रकार का पर्व था, ठीक है, पर्व मनाया जाता है किनके काल में, तो याद रखना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कैमुद्री महोत्सव मनाया जाता था। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है शरद ऋतु किस काल में मनाया जाता था, तो याद रखना है कैमुद्री महोत्सव मनाया जाता, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, और किनके काल में, तो चंद्रगुप्त शासन काल में, ठीक है। उसके बाद चलेंगे आगे देखते हैं। उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न रहते थे, यानी कि कैमुद्री महोत्सव जब मनाया जाता था, ठंड के समय में मनाया जाता था यह पर्व। अभी भी मनाया जाता है कभी कभी, लेकिन उतना नहीं मनाते हैं, बहुत लोग भूल गए, ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो मनाते हैं, ठीक है, गरीबों की बस्ती में यह ज़्यादा मनाया जाता है। तो यह रख रहे हैं, आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है, मतलब कैमुद्री महोत्सव जिस प्रकार से मनाया जाता था उसी प्रकार से दुर्गा पूजा भी अब मनाया जाने लगा है, ठीक है। तो आप लोगों का छठा है कि सातवां क्लियर हो आप लोग का श्लोक, ठीक है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, छठा था, ठीक है। सातवां देखते हैं, आप लोग पहला श्लोक देख लो क्या कह रहा है। देखिए, सातवां श्लोक है हमारा, काल चक्र सात यद्यपि, ठीक है, डैश औद्यापि पूज्यते, ठीक है। आप लोग एक बार समझना, काल चक्र बरसात यद्यपि डैश और, ठीक है, औद्यापि पूज्यते, इसका अर्थ क्या होगा, तो चलिए इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। अर्थ जानने के लिए आप लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, तभी आप लोग समझोगे, ठीक है। तो देखिए अर्थ क्या होगा, काल चक्र के वश में
आकर जबकि मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष लगभग में जीर्ण शीर्ण रूप से रहा है। मतलब कि कालचक्र का आता है बुरा समय, ठीक है। बुरा समय आया था कि पटना में बहुत सारे जो आग लगा दिए थे, ठीक है। पटना में आग लगा दिया गया था, करीब 2500 वर्ष तक वह जलता रहा, ठीक है। जलता रहा था, जीर्ण पूर्ण हो गया था, कहने का थी, ठीक है, समझ गए। इसके बाद इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्राक्षर नामक नाटक, ठीक है, नाटक आदि अनेकों ग्रंथों में मिलता है। मतलब कि आपको ये पूछ सकता है कि पटना में पटना जीर्ण शीर्ण जीर्ण शीर्ण हुआ था, लेकिन किस ग्रंथ में दिया गया है, तो याद रखना है मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस या नाटक राक्षस, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, मुगल काल में इस नगर का उद्गार हुआ था। मुगल काल जब आया था तो इस वर्ष यानी पटना का जो था ना थोड़ा उद्धार हुआ, यहाँ पर कुछ व्यवस्था अच्छा हो गया था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ था। देखिए जब अंग्रेज हमारे भारत आए थे ना तो पटना का बहुत विकास हुआ था। देखिए गोलघर जो देखते हैं ना आप लोग, गोलघर जानते भी होंगे, कई सारे बच्चे देखते भी हैं, ठीक है। तो वो गोलघर है ना किनके द्वारा बनाया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा। और किस लिए बनाया गया था, तो अनाज रखने के संबंध में। जैसे आप लोग नहीं घर में देखते हो अनाज रखा जाता है, एक अलग से स्टोर रहता है, उसी प्रकार से अंग्रेज लोग जो थे ना वो लोग अनाज रखते थे, ठीक है। क्लियर हो आप लोग। इसके बाद देखना, यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मध्यकाल यानी कि पहले था सिंपल था, ठीक है। शुरुआत जैसे होता है अभी, जैसे शुरुआत आप लोग कर रहे हो, इसके बाद आप लोग थोड़ा आगे बीच में बढ़ते हो, उसके बाद सक्सेस हो जाते हो। तो उसी प्रकार से मध्यकाल यानी बीच के समय में पटना जो था ना वो प्रसिद्ध हो गया था। यह शब्द पटन शब्द से निकलता है। देखिए पटना शब्द जो बना है वह पटन शब्द से बना है, ठीक है। पटना में पटन देवी की पूजा की जाती है, दुर्गा माँ ही होती है, पटन देवी की पूजा की जाती थी। तो उसी के वजह से उसी के नाम पर क्या हुआ, पटन नाम से पटना शब्द बन गया, ठीक है। पटन शब्द से पटना शब्द बन गया, तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। पूछ सकता है पटन शब्द पूछ सकता है पटना जो है ना, पटना का नाम किस शब्द से बना है, तो पटन शब्द से, याद रखना है। नगर, उसके बाद देखते हैं, नगर के पालन करने वाली पटन देवी, ठीक है। नगर की पाटन देवी कौन थी, तो ये भी आपको याद रखना है, पटन देवी थी। आज भी पूजी जाती है, पटन देवी आज भी पूजी जाती है, ठीक है। दुर्गा पूजा के जैसा मनाया जाता है। तो क्लियर हो आप लोग, साथ में आप लोगों का श्लोक क्लियर है, आप लोग बताना और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। शेयर करते चलिए आप लोग, वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि श्लोक समाप्त कर दें, 2-3 और श्लोक होगा, शायद 2 और श्लोक होगा, ठीक है। तो हम लोग क्लियर कर देंगे और क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ मैंने पूरा बनाया, ये जो आप देख रहे हो ना पूरा पीडीएफ ही है, ठीक है। पूरा पीडीएफ है, क्वेश्चन आंसर के साथ जो आपका है समास प्रत्यय सब इसी में है, ठीक है। तो वो भी करवा देंगे और पीडीएफ भी आप लोगों को अगर ये वीडियो करने के बाद ना मिले तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करना। तो चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर श्लोक आप लोग ध्यान से देखना। श्लोक है हमारा, संप्रति पाटलिपुत्रम डैश दर्शनार्थ माभ्यान्ति। मतलब कि पाटलिपुत्र के दर्शन, पाटलिपुत्र किस प्रकार का है, वहाँ पर किस प्रकार से रहा जाता है, किस प्रकार का विशाल है, बड़ा है, ये आपको बताना है, ठीक है। पटना का दर्शन आपको कराना है, ठीक है। तो ये श्लोक का आपको अर्थ बताना है। श्लोक किस प्रकार से आपको अर्थ पूछ सकता है। देखिए श्लोक का अर्थ पूछता है कम से कम 5 नंबर से आपको 2 नंबर के बीच में पूछ सकता है। तो आपको श्लोक भी ध्यान से समझते जाना है, ठीक है। देखिए अर्थ हम लोग जानेंगे, चलिए अर्थ हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अर्थ थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, हम लोग अर्थ जानते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए हम लोग अर्थ जानेंगे, आप लोग स्टेज से रहना, ठीक है। चलिए अर्थ जानते हैं। अर्थ देखते हैं क्या होगा। अर्थ, आजकल पटना नगर बहुत विशाल और बिहार की राजधानी हो गई है। मतलब पटना जो है बहुत बड़ा हो गया है और यह बिहार की राजधानी पड़ती है पटना, ठीक है। आए दिन नगर का विकास हो रहा है। मतलब पटना का आए दिन यानी प्रतिदिन विकास होते जा रहा है, ठीक है। इसके उत्तर दिशा में गंगा बहती है। आपको याद रखना है पटना के उत्तर दिशा में क्या बहती है, गंगा बहती है, ठीक है। क्लियर हो आप लोग। उसके बाद इसके गंगा के ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा लंबा पुल है। ये भी याद रखना है, आपको पूछ सकता है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नगर में है, तो पटना में है, ठीक है। पटना में है, तो आपको ये भी याद रखना है। मतलब एशिया जो हमारा देश है, हमारा एशिया में भारत पड़ता है, एशिया महादेश में, तो उसी का सबसे बड़ा जो पुल है ना वो हमारे कहाँ पड़ता है, पटना में पड़ता है। तो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कई रेल पुल भी निर्माणाधीन है, ठीक है। मतलब हमारे पटना में बहुत सारे रेल की जो व्यवस्थाएं हैं वो पटना में स्थित है, ठीक है।
तो उसके बाद इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उसके बाद है मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने को योग है। ठीक है, मतलब कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, मैंने आपको बोला क्या क्या, तो सुनते जाइएगा। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि जो है ना, यह पटना में बहुत भव्य और बड़ा है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन पटना नगर क्या है, पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है। मतलब कि पटना में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, उनका बहुत बड़ा क्या है, एक मस्जिद है, वहाँ पे पूजा किया जाता है। ठीक है, स्थल है, ये भी याद रखना है। और उसके बाद गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, गुरुद्वारा है पटना में। ठीक है, पटना में गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का, और वो बहुत प्रसिद्ध है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। और ये भी याद रखना है, पटना में आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि आपको ये पूछेगा सिख धर्म के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो क्या याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, क्लियर हो आप लोग, उसके बाद समझना। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत सारे तीर्थयात्री जो हैं वह दर्शन के लिए आते हैं और गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लियर आप लोग। ठीक है, चलिए आज का लास्ट ये श्लोक होगा हमारा, शायद देख लेते हैं, श्लोक लास्ट होगा। ठीक है, समझते जाना। पाटलिपुत्रम प्राचीन कालता देश नगरमिंदम महत्वपूर्णम, मतलब हमको प्राचीन पटना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना है प्राचीन काल से संबंधित। ठीक है, तो आपको बताना है क्या लिखना है। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि मतलब मान लो ना आप घर में रहते हो, आपका घर पहले थोड़ा, मान लो आपके घर में कुछ कम इनकम होता था, 2 रुपया होता था, और अभी के समय में आप लोग तुलना करो तो 10 रुपया होता है, तो कितना फर्क हो गया। यहाँ पर 5 का कितना हो रहा है, 5 यानी 8 रुपये का फर्क हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से पटना बहुत छोटा सा गांव था। जैसे आप लोगों का गांव, यदि मान लो आप खगड़िया से हो, दरभंगा से हो, नालंदा से हो, कहीं से भी हो, जहाँ से भी हो आप लोग, ये भी कमेंट कर देना कहाँ से हो। ठीक है, किस जिला से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, लेकिन आपका गाँव कौन सा है कोई नहीं जानता है। उसी प्रकार से पटना जो था बहुत छोटा सा गाँव था, ग्राम था, कोई नहीं जानता था। लेकिन अभी देखो, अभी के समय में कितना बड़ा हो गया, भव्य हो गया है, पूरी दुनिया जानती है, तो वही हो गया। ठीक है, जिसमें पूजनीय, ठीक है, पूजीभूत रूप संग्रहालय देखने योग्य। इसमें मतलब पूजीभूत नामक एक भूतों का जो शहर कहा जाता है ना, भूतों का बंगला भी एक पटना में, वो संग्रहालय देखने योग्य है। पटना में कई पर्यटन आते हैं, बहुत विदेश से आते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है। पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर महत्वपूर्ण है। मतलब आप लोग डायग्राम जब देखोगे क्या यहाँ पटना का, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत भव्य लगेगा देखने में पटना। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। ठीक है, 9 श्लोक था, महत्वपूर्ण था, तो क्लियर हो चुका है आप लोगों का। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव या कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, कुछ शब्द का अर्थ जान लेते हैं, तो हम सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी अर्थ जान लेते हैं। देखिए, अनियंतम का अर्थ होता है हमारा एक। ठीक है, मही का अर्थ होता है पृथ्वी। पुंडलतम, ठीक है, पुंडरा इसका अर्थ होता है क्या होता है, इंद्र। ठीक है, बहुकृत्वा इसका अर्थ होता है बहुत तपस्या करके। आगता इसका अर्थ होता है आया। आक्रांतमा इसका अर्थ होता है घिरा हुआ। ठीक है, घिरा, समझते जाना और आप लोग नोट भी करते जाना। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है उत्कृष्टा का अर्थ होता है अच्छी। ठीक है, या अच्छा। उसके बाद है सुतरामा, इसका अर्थ होता है बहुत। ठीक है, उसके बाद प्राप क्या है, प्रापवर्तता इसका अर्थ होता है लौटा। ठीक है, लौटना या लौटा। नमांकलम, ठीक है, नमांकंतरम इसका अर्थ होता है दूसरा नाम। नमांकंतरम का अर्थ होता है दूसरा नाम। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है औश्रित्या, इसका अर्थ होता है आश्रय लेकर, आश्रय लेना। ठीक है, चलिए। औद्याविधि इसका अर्थ होता है क्या, आज तक। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो। चलिए यहीं पे हम लोग ऐसे समाप्त करते हैं। कुछ और है सवाल, ठीक है, बहुत सारा सवाल है, संधि विच्छेद है, इसको भी हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए हम पूरा PDF ही तैयार कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग तैयार किए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम लोग किए। जैसे देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नगर में है, तो मैंने बताया था ना आपको याद रखना है, पटना में। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आशा है आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। हमने 50 लाइक का टारगेट रखा था, आप लोग कर देंगे, मुझे इतना तो विश्वास है। चलिए आप लोग कर देना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो चलिए आप लोग टारगेट पूरा देना। 50 लाइक का टारगेट है। ठीक है, 50 लाइक का टारगेट है, तो आप लोग पूरा के जाना। और एक और बात कर देते हैं, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं हमसे, तो आप लोग सिंपल से मेरा नंबर ले लो। ठीक है, नोट कर लेना, आप लोग नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए लिख दे रहे हैं 6 हमारा है 6009698809।
95। इस पे आप लोग व्हाट्सअप करना और उस पर लिखना है, कुछ नहीं हेलो सर लिखना है और आपको कमेंट कर दे, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और साथ में पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल मिलेगा। तो चलिए आप लोगों को बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम क्लास को समाप्त करें, ठीक है।